नमस्कार दोस्तों, फाइनली टाइम आ चुका है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पे या तो एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन बटन पे क्लिक करने का। लेकिन इस बार व्हाट्सएप एके फेसबुक ने एक और स्टेप बढ़ा लिया है अपने अड़े रहने की तरफ। यानी या तो आप अपनी प्राइवेसी को त्याग दो या फिर व्हाट्सएप को। यानी एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, जिधर भी आप कूदो हाथ पैर तो आपको मारने ही पड़ेंगे। इस बार व्हाट्सएप ने सीधा बोल दिया है कि अगर कुछ दिनों में एक्सेप्ट नहीं किया तो धीरे धीरे वो आपके फोन से गायब हो जाएगा। अब आप इसको धमकी समझो या व्हाट्सएप की रिक्वेस्ट, वो आपके हाथ में है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या फेसबुक इंडिया को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के जहरीले अपडेट के बारे में। हम एज ए यूजर क्या कर सकते हैं, क्या दूसरे ऐप्स में माइग्रेट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है या अपनी प्राइवेसी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, और लास्ट में भारतीय होने के नाते हम एज अ नेशन होल इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीख सकते हैं ये देखेंगे। तो लास्ट का पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को मिस मत करिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप ने सबसे पहले साल की शुरुआत में करीब 4 जनवरी को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट लाया था और इसके बाद 1 महीने का वक्त दिया गया था सोचने के लिए। 8 फरवरी को इसकी डेडलाइन थी, लेकिन क्योंकि इसके पीछे बहुत हो हल्ला हुआ, इवन गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन किया, तो इस डेडलाइन को एक्सटेंड करके 15 मई तक कर दिया गया। अब इस व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में क्या था, मैं उसको आपको डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो डिटेल में इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस डेडलाइन को 15 मई तक एक्सटेंड करने के बाद व्हाट्सएप ने बहुत सारे तरीकों से, जैसे पॉपअप्स, अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस, स्टोरीज, मैसेजेस, यहाँ तक कि इमोशनल करके भी ये समझाने की कोशिश की जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप हर बार ये करने की कोशिश करता कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमारी प्राइवेसी पॉलिसी। आपको समझ नहीं आया था इसके पहले, जिसकी वजह से बवाल हो गया है। लेकिन अब देखिए, बिल्कुल इजी है एंड परफेक्ट है एंड हम आपका डाटा बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं आया है। वो जैसे पहले था आज भी वैसा ही है, बट अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, आइदर यू एक्सेप्ट इट और यू डोंट। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप बंद 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 बंद। टेंशन मत लो, ऐसे इमीडिएटली बंद नहीं हो जाएगा, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा सोचने का, समझने का। लेकिन अगर आपने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया तो धीरे धीरे व्हाट्सएप आपके फोन से गायब होना शुरू हो जाएगा। आई वेंट थ्रू दिस कंप्लीट प्राइवेसी पॉलिसी, लेकिन कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो कितने दिनों में आपका व्हाट्सएप बंद होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर लिखा है कि सारे लोगों का एक साथ बंद नहीं होगा। तो 15 मई के बाद व्हाट्सएप फिर से आपको रिमाइंडर्स देना शुरू कर देगा। अब कुछ टाइम बाद, यानी इनकी लैंग्वेज में आफ्टर सेवरल वीक्स, ये रिमाइंडर्स परसिस्टेंट हो जाएंगे, यानी किसी एक जगह पे डट के बैठ जाएंगे, करो करो करो। और तब भी अगर आपने नहीं किया तो लिमिटेड फंक्शनैलिटीज हो जाएगी। अब लिमिटेड यानी कितना लिमिटेड, व्हाट्सएप ने ये भी कहीं पे भी नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर बताया है कि आपको शॉर्ट टाइम्स तक कॉल्स आएंगे, मैसेजेस भी आएंगे, लेकिन आप उसको सिर्फ नोटिफिकेशन से ही पढ़ के रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसका मतलब आपको आपकी कंप्लीट चैट लिस्ट, यानी जो ये वाली स्क्रीन होती है, ये आपको नहीं दिखेगी। एंड कुछ टाइम बाद ये नोटिफिकेशन पे जो मैसेजेस एंड कॉल्स आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। अब अगर आपने इसके बाद भी नहीं किए तो आपकी ये कॉल्स और मैसेजेस भी आना बंद हो जाएंगे और इसके बाद व्हाट्सएप का आपके फोन से सारा काम खत्म, यानी कंप्लीटली खत्म। अब आप ये कर सकते हैं कि व्हाट्सएप को ऐसे हाथ में उठाइए और कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है, व्हाट्सएप के हिसाब से अगर आपने एक्सेप्ट बटन को दबा दिया तो उसके बाद आप बैकआउट नहीं कर सकते हैं। यानी एक बार बटन दब गई तो दब गई, अब चाहे वो गलती से दबी हो या जानबूझ के, व्हाट्सएप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप एक्सेप्ट की बटन दबाओ या मत दबाओ, कहीं पे नीचे में लाल कलर की सब्सक्राइब बटन है, जाके उसको दबा दो, उससे आपको कोई खतरा नहीं है, समझे। तो व्हाट्सएप ने इंडिया में तो धमकी दे दी, लेकिन यही धमकियां वो बाकी कंट्रीज में नहीं दे पाया है, बल्कि फॉरेन की कंट्रीज में उनके ऊपर स्टार्टिंग से लिमिटेशंस लगा रखी है, आइदर वहां की गवर्नमेंट ने या फिर वहां के कोर्ट्स ने। अब 2014 में फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को खरीदा तभी यूरोपियन यूनियन ने उनसे क्वेश्चन किया था कि क्योंकि अब आपने व्हाट्सएप को खरीद लिया है, आप दोनों को मर्ज अप तो नहीं करोगे, लिंक तो नहीं करोगे। एंड तब फेसबुक ने उनको कहा था कि नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, हम कभी नहीं करेंगे। बल्कि फेसबुक का बैक में इंटेंशन वही था। अब 2 साल के बाद ही 2016 में फेसबुक ने अपनी पॉलिसी को अपडेट किया
एंड व्हाट्सएप के डाटा को फेसबुक में यूज करने की बात कही, कुछ रीजन देखे। लेकिन तभी यूरोपियन कमीशन ने फेसबुक के कान पकड़े और कहा कि अरे तुमने तो मना किया था ना, और उनके ऊपर $122 मिलियन का फाइन लगा दिया इमीडिएटली। एंड इसके बाद एक एग्रीमेंट भी हुआ कि इन फ्यूचर फेसबुक ये कभी भी नहीं कर सकता, यानी व्हाट्सएप और फेसबुक का डाटा लिंक नहीं कर सकता फेसबुक, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे स्ट्रेट पूरे यूरोप से बैन कर दिया जाएगा। एंड ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में ही नहीं, बल्कि यूएस में भी, जहाँ की फेसबुक खुद कंपनी है, वहां पे भी आउट ऑफ 46 स्टेट्स में फेसबुक के ऊपर एंटी ट्रस्ट लॉसूट्स चल रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन को लेके। बट वही जब हम इंडिया पे आते हैं तो इंडिया में ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट क्लॉज नहीं है कॉमन मैन के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड फेसबुक अभी उसी का फायदा उठा रहा है। बाकी कंट्रीज में जहां GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, वहां के कॉमन मैन के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट क्लॉज नहीं बनाया गया है। एंड फेसबुक जैसे कंपनीज इसी का फायदा उठाती है एक कॉमन मैन के डाटा को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट खुद कॉमन मैन का डाटा प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है अच्छे से, तो हम इन प्राइवेट कंपनी से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे बहुत इजीली और बहुत ही इफिशिएंट वे में कर सकती है। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, एटलीस्ट फॉर नाउ, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बोल्ड स्टेप नहीं आया है, तो अब टाइम आ जाता है कि हम ही अपने लेवल पे कुछ करें। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर मैंने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या व्हाट्सएप थ्रू फेसबुक मेरा सारा डाटा ऐसे पब्लिक में किसी को भी बेच देगा, किसी को भी सेल कर देगा फॉर सम मनी, या बांट देगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इन कॉमन मैन्स माइंड। दिस इज जस्ट एन इमोशनल एक्सप्लेनेशन। फेसबुक एंड गूगल कभी भी किसी इंडिविजुअल का डाटा नहीं देते हैं। फेसबुक एंड गूगल लॉट्स यानी बड़े बड़े ग्रुप्स में टारगेटिंग करते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल की पर्सनल डिटेल्स हमेशा एनोनिमस ही रहती है। तो एक एग्जाम्पल मान के चल लेते हैं कि आप एक सेलर हो और आपको टी शर्ट बेचनी है उसको, जो कि एक मेल है, 18 to 22 ईयर्स के बीच का है और विदर्भ एरिया में रहता है। तो अब आपने फेसबुक को कुछ पैसे दिए और फेसबुक से लीड्स मांगे, तो फेसबुक डाटा निकालेगा बहुत सारा एंड ये सेलर को देगा। लेकिन ये इस तरीके से नहीं देगा कि ले भाई ये अश्विन है, ये मेल है, ये 18 ईयर्स का है और ये विदर्भ में रहता है, ये ले ये अभिषेक है, ये भी 20 ईयर्स का है, ये मेल है और ये विदर्भ में रहता है। दिस इज नॉट व्हाट फेसबुक विल डू। फेसबुक विल गिव मी एंड अ लॉट ऑफ मोर पीपल टू द सेलर डिपेंडिंग ऑन द सेलर्स बजट। लेकिन सेलर को ये नहीं पता होगा कि वो मैं हूँ या वो अभिषेक है। ये सारी पर्सनल डिटेल्स जो रहती है वो हमेशा हिडन रहती है सेलर के पास से। अब सेलर को तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि मैं उसकी वेबसाइट पे जाके कुछ परचेज ना कर लूँ। सो अगर हम इस वे से देखें तो अगर मुझे फेसबुक ऐड दिखा भी रहा है तो इससे कहीं ना कहीं मेरा भी फायदा है, क्योंकि मुझे मेरे पसंद की चीजें मिल रही है। सेलर का भी फायदा है और फेसबुक का तो अल्टीमेटली है ही। अब फेसबुक इतने सालों से मुझे मेरे दोस्तों से बात करवा के दे रहा था, फ्री में वीडियो कॉल्स करवा के दे रहा था, तो रिटर्न में इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है। हाँ, तो ये भी एक एंगल है इस पूरे सिनेरियो को देखने का, बट ये भी तब तक ही सही है जब तक फेसबुक हमारे डाटा का मिसयूज ना करे। So yeah, we can definitely opt out from WhatsApp and switch to different messaging applications like Signal और Telegram. मेरे पर्सनल ओपिनियन में हम जो यंगर जनरेशन वाले लोग हैं, जो इजीली एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच कर सकते हैं एंड अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, हमें डेफिनेटली अल्टरनेटिव्स के लिए जाना चाहिए लाइक सिग्नल और टेलीग्राम। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कंपनीज लाइक व्हाट्सएप एंड फेसबुक हमको लॉन्ग टर्म में फॉर ग्रांटेड ले लेगी। अब क्योंकि इनकी मोनोपोली तो एस्टेब्लिश हो ही चुकी है, वो जो चाहे हमसे बार बार करवाते रहेंगे, इसलिए हमें उनको बताना पड़ेगा कि हम जब चाहे चेंज कर सकते हैं। लेकिन फॉर एन ओल्डर जनरेशन लाइक मेरे मम्मी पापा की जनरेशन जो उतना वेल वर्स्ड नहीं है टेक्नोलॉजी से, उनके लिए बहुत हार्ड रहता है किसी एक एप्लीकेशन जिसको वो सीख सकें उससे दूसरे एप्लीकेशन में माइग्रेट करने के लिए। तो मेरे ओपिनियन में वो लोग इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर नाउ। जैसे मैंने पर्सनली अपने मम्मी एंड पापा दोनों के ही फोन से इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करवा दिया है, क्योंकि अभी बड़े मुश्किल से ही तो व्हाट्सएप चलाना सीखे थे। अब मैं उनको सडनली बोल दूंगा कि आप टेलीग्राम पे या फिर सिग्नल पे स्विच कर जाओ, तो ये उनके लिए और तकलीफ वाली बात हो जाएगी। अगेन दिस वॉज माई पर्सनल ओपिनियन, यू मे अग्री और डिसअग्री। आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट चैप्टर की तरफ कि हम एज ए नेशन इससे क्या सीख सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो मेरे ओपिनियन में यहाँ पे सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट ही प्ले कर सकती है। सबसे पहले तो हमारे देश में स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट GDPR यानी डाटा प्रोटेक्शन लॉ की जरूरत है। और इस पूरे इंसिडेंट से हमें ये भी समझ में आता है कि गवर्नमेंट, सरकार जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे प्राइवेसी के लिए जो लॉज बनाती है वो कितने जरूरी होते हैं।
इसके अलावा हमें एज अ नेशन अपनी डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए ऑन फॉरेन एप्लीकेशंस, बी इट व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर गूगल के एप्लीकेशंस हो, और हमें इन सारे ही एप्लीकेशंस के एक लोकल अल्टरनेटिव भी ढूंढना होगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ हम कॉमन पीपल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हम इन ऐप्स को यूज करके उनके सपोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसे एक लोकल मैसेंजर ऐप लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले जिसका नाम था संदेश, लेकिन इसकी कुछ ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हुई एंड ये कॉमन पब्लिक में आ नहीं पाया। आई डोंट नो गवर्नमेंट के फर्दर क्या प्लान्स है, कब इसका मेगा लॉन्च होने वाला है एंड या क्या प्लान्स चल रहे हैं फर्दर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि येस आई वॉच द वीडियो टिल द एंड, मैंने वीडियो को लास्ट तक देखा। जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ करना है हर जगह शेयर करिए। कुछ दिनों पहले मैंने ऐसा ही और एक वीडियो बनाया था कि कैसे हम मॉडर्न डे स्लेव्स बन चुके हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक दे दी है, आप वहां भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। जरूर देखिएगा, आई एम श्योर यू वोंट रिग्रेट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक्सेप्ट बटन आपने दबाई हो या ना दबाई हो, लेकिन सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।